नमस्कार, स्वागत है आपका इन न्यूज के हिंदी बुलेटिन में और मैं आपके साथ सुष्मिता तिवारी। आइए शुरुआत करते हैं खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य ने पत्रकार को दी जान से मारने की धमकी, पत्रकार की प्रशासन से न्याय की मांग। झांसी में शराबी युवक ने की वृद्ध महिला की हत्या, परिजनों ने लगाया बलात्कार का आरोप। संजय सिंह के द्वारा जेल से भेजे गए संदेश को जन जन तक पहुंचा रहे आप कार्यकर्ता। कांग्रेस प्रत्याशी रूपाराम धनदेव का रोड शो, हजारों की संख्या में पहुंचे समर्थक। और आइए विस्तार से नजर डालते हैं खबरों पर। पूर्व अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य मनोज मसीह की बेटी ने घर में घुसकर पत्रकार को जान से मारने की धमकी दी। शिकायत पर कार्यवाही न होने पर पत्रकार संगठन आईटी बरेली को प्रार्थना पत्र सौंपकर कार्यवाही की मांग की गई है। पत्रकार शबील चौहान के साथ पूर्व अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य मनोज मसीह, बेटे ऋषभ मसीह समेत 3-4 अज्ञात व्यक्ति घर में घुस आए और उन्हें अपशब्द बोलने लगे, साथ ही मारपीट की और जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। आइए नजर डालते हैं इनके बयान पर। तारीख के लिए मनोज मसीह का बेटा और मनोज मसीह की बेटी और उनकी बहू जयश्री, तीनों लोग और 3-4 अज्ञात व्यक्ति अपने सरकार उनकी गाड़ी, मनोज मसीह की गाड़ी से आए और घर पर आकर बोले कि आपको धर्म परिवर्तन करना है, धर्मांतर करना है, आपके लिए पैसे की डिमांड की जाएगी। मैडम को ब्लैकमेल किया, मैडम का मार्ड वॉश कर दिया मेरी पत्नी का और कहा भैया आप भी ईसाई बन जाइए और ईसाई नहीं बनते हो तो हम आपके लिए करेंगे। फिर हमने मना कर दिया, हमने विरोध किया। हम जय श्री राम के भक्त हैं और हम जय श्री राम ही बोलेंगे। इतनी देर में उत्तेजित हो गया उनका लड़का मनोज मसीह का और उसने दीवार उस पर मेज पीटना शुरू कर दी। मेज पीटते हुए बोला, साले तो अभी देखना है कैसे नहीं बनेगा। जबरदस्ती कई लोग थे। खबर झांसी के ककड़वाई थाना क्षेत्र के ग्राम कचरी से सामने आई है, जहां एक वृद्ध महिला को गांव के ही एक व्यक्ति द्वारा रात के समय घर में घुसकर मारपीट की गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्यवाही शुरू कर दी है। वहीं मृतका के परिजनों ने आरोप लगाया है कि उसकी वृद्ध मां, जिसका नाम सुमित्रा, उम्र 80 वर्ष है, जिसे देर रात गाँव के ही आरोपी युवक द्वारा बदसलूकी की गई और बलात्कार की घटना को अंजाम देते हुए बुरी तरह से मारा गया है, जिससे वृद्ध महिला की मौके पर मौत हो गई। वहीं पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। वहीं शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। रात में 1 बजे 12:30-1 बजे करीब मेरे पास खबर आई तो मैं उनके पास गया। मैं रहता हूँ थोड़ी दूर उनके मकान से। मेरी माँ है, मैं उनका हूँ लड़का। हाँ, थोड़ी दूर पर रहता है। ये माँ का नाम है सुमित्रा देवी। उनकी 80-82 के करीब हो गई। रात में मारा पीटा है और जो है ना समझ में नहीं आ रहा है, बलात्कार है हो सकता है। उनकी जो है ना वो गाल आल पूरे चीर डाले हैं, सीने में भी जो है ना चोटें वोटें हैं। हाँ, और जो है ना उनकी नीचे वाली जगह है वो, उसमें से खून की धार लगी हुई है। हाँ, क्या मौत हो गई? हाँ, मौत हो गई। मैं जो है ना इलाज के लिए गरौठा अस्पताल आ रहा था तो रास्ते में वो खत्म हुई। थाना ककड़वाई के कचीर गांव में सुमित्रा नामक एक वृद्ध महिला जो लगभग 80 साल की है, वो अकेले रहती थी। बगल में उसका लड़का भी रहता था। रात में ही गांव के ही एक जगदेव नामक लड़का जो लगभग 23-24 साल का है, घुमक्कड़ शराबी किस्म का बदमाश लड़का है, घूमता रहता है। रात में उसने घुसकर इस वृद्ध महिला के साथ मारपीट की है, जिससे उनकी मृत्यु हो गई है। और उनके लड़के मुन्ना लाल ने हत्या की तहरीर दी है, जिस पे अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और उसको गिरफ्तार करने के लिए कई टीमें गठित कर दी गई है और दबिश दी जा रही है जगह जगह। और पोस्टमार्टम और पंचायतनामा की कार्रवाई कराकर जांच की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उस आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। आम आदमी पार्टी के प्रदेश सचिव अंकित परिहार के नेतृत्व में इलाही चौराहे पर राज्यसभा सांसद संजय सिंह द्वारा भेजे गए संदेश के पर्चों को इलाही चौराहे पर जनता व दुकानदारों के बीच बांटा गया और आम आदमी के पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक स्वर में केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं वक्ताओं ने कहा कि जब तक संजय सिंह को जेल से रिहा नहीं कर दिया जाता, तब तक आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता राज्यसभा सांसद संजय सिंह के संदेश को इसी तरह से घर घर पहुंचाते रहेंगे। अभी पार्टी कार्यकर्ताओं का लक्ष्य 25 लाख लोगों तक है। संदेश को भेजा जाए और फर्जी रूप से गिरफ्तार किए गए सांसद संजय सिंह को रिहा किया जाए, ये अपील की।
नाम अंकित परिहार, आप यूथ विंग प्रदेश महासचिव। देखिए कि देश के तानाशाह वजीर आजम नरेंद्र मोदी के लिए एक ही लाइन कहेंगे कि चमन में इख्तिलाफ रंग बू से बात बनती है। आज नरेंद्र मोदी तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, और कल हम ही हम होंगे तो क्या हम होंगे। गरीब मजलूमों की आवाज़ उठाने वाले, सड़क से लेके सदन तक, रेडी पटरी वाले हों, चाहे ऑटो रिक्शा वाले हों, चाहे बैंक कर्मचारी हों, चाहे कुली समाज के कुली लोग हों, XYZ कोई भी लोग हों जो अपने अधिकारों से परेशान हैं, जिनको संवैधानिक अधिकार संविधान से तो मिला, लेकिन उन्हें सरकार से कोई भी फायदा नहीं मिला है, ना उन्होंने सरकार के माध्यम से कोई भी लाभ लिया है। तो राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी ने जब संसद में नरेंद्र मोदी की आंख में आंख डाल के पूछा कि आपने आकाश से लेके पाताल तक सब कुछ एक व्यक्ति अडानी को दे दिया, तब नरेंद्र मोदी 2024 में बौखला गए कि अब तो हम चले जाएंगे। तब नरेंद्र मोदी ने अपनी ED और CBI से हमारे नेता, पूरे देश के नेता माननीय संजय सिंह, माननीय उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन, यानी आम आदमी पार्टी के कट्टर ईमानदार नेताओं को हिरासत में लेके जेल में भेज दिया। अब आप लोग क्या कर रहे हैं? अब माननीय सांसद संजय सिंह जी ने जेल से जनता के नाम एक पत्र भेजा है कि सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी क्यों। और अब हम लोग आम आदमी पार्टी एक कट्टर सिपाही जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता को अवगत करा रहे हैं कि आपका मसीहा जो आपकी आवाज़ उठाता था, जो सड़क से लेके सदन पे आपके लिए बोलता था, लड़ता था, आपके लिए लहू बहाने के लिए तैयार था, आज आपके मसीहा को देश के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गिरफ्तार करके तिहाड़ जेल में डलवा दिया। उनके माननीय सांसद संजय सिंह के खिलाफ एक भी सबूत नहीं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट बार बार कह रहा है कि ED से आप हमें कोई सबूत तो दीजिए। अब हम लोग माननीय सांसद संजय सिंह जी का ये संदेश जनता के बीच में ले जा रहे हैं, और हम लोगों का जो टारगेट है कि पहला जो चरण है इसमें हम लोग 25 लाख घरों तक जाएंगे, अगला जो दूसरा चरण होगा फिर वो हमारी पार्टी मानक तय करेगी। इसके बाद जो भी हमारे रचनात्मक कार्यक्रम होंगे, जब तक माननीय सांसद संजय सिंह रिहा नहीं हो जाते, हम लोग निरंतर सड़क पर जनता के बीच जाते रहेंगे। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर जहां मतदान 25 नवंबर को होने वाला है, ऐसे में राजस्थान भर के साथ ही सरहदी जिले जैसलमेर में भी चुनाव प्रचार प्रसार का आज अंतिम दिन है। बीते 13 दिन से जारी चुनावी रैलियां, सभाएं, रोड शो का दौर आज खत्म हो जाएगा। चुनावी प्रचार प्रसार के आज अंतिम दिन जैसलमेर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी रूपाराम धनदेव द्वारा जैसलमेर शहर में नव संकल्प रैली का आयोजन किया गया। रैली शहर के गड़ीसर चौराहा से रवाना हो आसानी रोड, गोपा चौक, गांधी चौक सहित मुख्य मार्गों से होती हुई हनुमान चौराहा पहुंची। इस दौरान हजारों की संख्या में कांग्रेस समर्थक इस रैली में शामिल हुए। इस दौरान धनदेव ने शहर वासियों से कांग्रेस को वोट देने की अपील की। हजारों की भीड़ देख धनदेव की ये रैली अब शहर में चर्चा का विषय बन गई है। फिलहाल आज बुलेटिन के खबरों में मेरे साथ बस इतना ही। ऐसी और ताजा तरीन खबरों और अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहें मेरे साथ, देखते रहें ANA न्यूज़।